अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे पाकिस्तानी फातिमा और उनकी माँ आयशा इलाही के बारे में। इनकी कुछ हकीकत यहाँ पर बताना पसंद करेंगे कि जैसे कि आप सबको पता है कि इन्होंने शुरू से एक ढोंग रचाया कि ये गाँव के रहने वाले हैं और इनको पैसों की ज़रूरत है और ये वो शुरू में गरीबी अगर इस माशरे में किसी की सिंपैथीज़ हासिल करनी है ना, किसी की वाहवाही हासिल करनी है, तो उसका सबसे ईज़ी तरीका ये है कि गरीब बन जाओ, मज़लूम बन जाओ, बीमार बन जाओ, दैट्स इट। तो वो ये तीनों चीज़ें इन्होंने बखूबी ट्राई की। तो इनकी सच्चाई ये है कि ये शुरू से गाँव में रहती ही नहीं थी। जैसे कि मलकू ने भी अपनी वीडियो में बता दिया कि ये शुरू से गाँव में नहीं रहती थी और ये शहर की ही औरत थी, क्योंकि गाँव में रहने वाले लोग इस तरह के नहीं होते जो जिनको ऐसी चीज़ें बॉदर करें। इनके व्लॉग से काफ़ी जगह इन्होंने ऐसे-ऐसे पॉइंट्स छोड़े हैं जिससे काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि ये गाँव के थे ही नहीं। क्योंकि अगर जो गाँव का इंसान होता है ना, मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं, मेरी खुद की ऐसी दोस्त हैं जो गाँव में रहती हैं। यकीन मानो उन्हें ना शहर में आके मज़ा ही नहीं आ जाता। हालाँकि वो गाँव के अमीर लोग हैं, अमीर रईस लोग हैं, लेकिन जब वो गाँव से शहर आते हैं ना, तो फिर भी वो अपने गाँव को मिस कर रहे होते हैं। और मैंने नहीं देखा कि गाँव वालों की कहीं भी ऐसी ख्वाहिश हो कि वो शहर में जाके बस जाएँ। क्योंकि सबने जो गाँव में रहते हैं उनको पता है कि वहाँ के साफ़ खाने, पानी और आबो-हवा, वहाँ का सुकून, वो उस चीज़ के आदी होते हैं। बात की जाए आयशा इलाही और इनकी बेटी फ़ातिमा की, तो इन्होंने ये क्या ढोंग रचाया। ये लोग शहर में ही रहते थे क्योंकि गाँव के लोग इस तरह के होते ही नहीं हैं। वहाँ पे सिर्फ़ ये गए चैनल बनाने के लिए, सिंपैथीज़ हासिल करने के लिए। जब इन्हें सिंपैथीज़ हासिल हो गईं, तो मतलब रातों-रात भाई, मतलब कुछ दिनों में इतनी जल्दी तो कोई भी अमीर नहीं हो जाता। इन्होंने आके शहर में इतनी महँगी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आके घर भी ले लिया, शिफ्टिंग भी कर ली, सोलर भी लग गए, फर्नीचर भी आ गए। हालाँकि इन चीज़ों में कितना भी पैसा हो, इंसान अपना जो आबाई इलाका होता है, आबाई गाँव होता है, अपना घर होता है, वो सब छोड़ने में, अपने लोगों को छोड़ने के लिए बहुत एक बड़ा डिसीज़न होता है इंसान के लिए। तो ऐसी अंधी दौलत तो मतलब ऐसी पट्टी, मतलब दौलत की चमक तो मैंने कहीं देखी नहीं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको ना, ये थे तो अमीर ही, जैसे कि मलकू ने इनकी जो सच्चाई है, इनकी जो धज्जियाँ हैं वो तो उड़ा के रख दी हैं और काफ़ी लोगों की आँखें खोल दी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि इनको जो ज़ाहिर-सी बात है, जो ये इनकी बच्ची को ये तैयार होके ज़ीनत एक बना के बिठा देती हैं दरिंदों के सामने, भूखी नज़रों के सामने जो मर्दों की होती हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ऐप प्रमोट करते होंगे कुछ लोग, ऑफ़ कोर्स पीछे किसका हाथ है, किसका नहीं है। पर मेरा ये एक अंदाज़ा है कि जैसे टिकटॉक लाइव जो है उसकी प्रमोशन की भी ज़ाहिर-सी बात है, किसी न किसी को कहते हैं ना, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इसको फैलाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयशा इलाही और उनकी बेटी को उनकी तरफ से पैसे दिए गए कि ये एक ज़रिया बने इस चीज़ को प्रमोट करने का। तो इन्होंने उधर से पैसे लिए और इन्होंने फिर एक सारी प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक प्लान बनाया कि किस तरीके से इस ऐप को प्रमोट किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि अगर डायरेक्टली इस ऐप को प्रमोट करते हैं तो काफ़ी ऐसे मतलब शरीफ लोग हैं जो इन चीज़ों को, अगर आप डायरेक्ट किसी को कहो ना कि आओ अपनी बेटी को सजा सुजू के लाइफ पे बिठा दो, तो कोई गैरतमंद इंसान होंगे ना, तो वो इस चीज़ को फ़ौरन मना कर देंगे। लेकिन जब इन्होंने गरीबी का रोना रचाया, तो इससे लोग क्या हुआ, रिलेट कर लिए कि हम भी गरीब हैं, ये भी गरीब हैं, हम भी इज़्ज़तदार, ये भी इज़्ज़तदार। फिर इन्होंने आके अपनी बेटी को लाइफ पे बिठाया और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, और इस तरह की बातें जो इन्होंने करती थी अपनी बेटी को पूरी रात बिठा के, नाउज़ुबिल्लाह। हराम कमाई में अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं, अल्लाह पाक कभी किसी को हराम कमाई देगा जिससे अल्लाह खुद मना फरमा रहा हो। बहरहाल जिन लोगों ने, इन्होंने सोचा कि लोग इनसे रिलेट करेंगे, फिर ये रातों रात जब अमीर होती हुई गरीबों को देखेंगी, और क्योंकि लोग तो रिलेट करने लग गए कि हम भी गरीब, ये भी गरीब, तो वो भी मुतासिर होने लगेंगे, यार चलो हम भी गरीब हैं, हम भी इस तरह से लाइफ पे बैठे, बातें ही तो करनी होती हैं। नहीं, ये बातें करना नहीं होता, ये बल्कि अपनी बेटी के हुस्न को लोगों के सामने रखना, लोग उसे सराहते हैं, उससे गंदी बातें करते हैं। और अभी तो वो बच्ची 14 साल की है, अभी तो वो 18 साल की भी नहीं हुई, न जाने ये इसे किस-किस कामों में मुलव्वस कर देंगे। जब जो माँ इतना कर सकती है, तो वो इससे ज़्यादा करने से भी गुरेज़ नहीं करेगी। तो इन लोगों ने, मुझे लगता है कि पूरी एक प्रॉपर प्लानिंग की इस ऐप को प्रमोट करने के लिए। लोगों से जो पाकिस्तान में या जो भी इनके प्रमोशन करने वाले लोग का जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, उन्होंने इन माँ-बेटी को राब्ता किया। और ये लोग दौलत की भूखी औरतें, दौलत की भूखी औरत जो अपनी बेटी का भी समझे एक तरह से फ़ायदा ही उठा रही है, उसकी दुश्मन बन चुकी है, उसने दुनिया भर में उसे बदनाम करके रख दिया और ख़ुद भी बदनाम हो गई है। तो मैं गरीब जो लोग हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी, क्या आपके लिए गैरत मैटर करती है या दुनिया में बदनाम होना?
मैं नहीं समझती कि जो असली गरीब इंसान होगा ना, वो गरीब ही बेचारा इसलिए होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में हलाल खाना चाह रहा होता है। गलत कामों से तो पैसे आने में, आपने ये एग्ज़ाम्पल देख तो ली, टाइम नहीं लगता। तो जो असली गरीब होता है ना, वो तो बहुत गैरतमंद होता है। वो इन चीज़ों को तरजीह नहीं देता। वो सब्र कर रहा होता है बेचारा ज़िंदगी में। अपने 10 बच्चे पाल रहा होता है रोज़ अपने ठेले पे मेहनत करके। लेकिन ये जो है बदबख्त, ये गरीब थी ही नहीं। इन्होंने लिबादा पहना। इनको इतनी ग्रूमिंग गाँव में रहते-रहते अपनी बेटी की करना आ गई। इन्हें मतलब प्रॉपर पता है कि बेटी को किस तरीके से सजाना है, किस तरह ग्रूम करना है, किस तरह वो लोगों को अच्छी लगेगी। मेकअप हो, आईब्रो हो, हेयर स्टाइलिंग हो, ये जाओ। भला गाँव की औरत को इतना सब कुछ कैसे मालूम है? ये सोचने वाली बात नहीं है। तो तकरीबन मुझे अपना अंदाज़ा यहाँ पर बिल्कुल करीबी-करीबी सही लगता है कि ये सिर्फ़ आयशा इलाही नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरा एक ग्रुप है, जिन्होंने इस बेगैरती फैलाने वाली जो ये ऐप है टिकटॉक लाइव, इसको फैलाने की, पाकिस्तान में अगर ये डायरेक्टली आकर इसको फैलाते कि आप अपनी बच्चियों को लाइव बिठाएँ और इस तरह गंदी बातें करके पैसे कमाएँ, तो इस तरह इनकी मैनिपुलेशन में कोई नहीं आता। तो इन्होंने बाकायदा एक पूरा प्री प्लान सीन बनाया, जिसमें इन्होंने 2 औरतों को, इनकी फैमिली को गरीब दिखाया, गाँव ले जाकर दिखाया, ताकि लोग रिलेट कर पाएँ और फिर वो सोचें कि ये तो हमारी तरह के ही आम लोग हैं, जो बेचारे गरीब थे, बीमार थे और बड़े माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी बेटी की नापाक कमाई पे कहती हैं, तो लोगों को ताकि लगे कि ये लोग इन्हीं के जैसे हैं और रातों रात इनके दिन बदले, तो क्या बुराई है, ये भी तो हमारी तरह ही थे, हम भी इनकी तरह कर लें। तो ये पूरा एक मैनिपुलेट करने की एक बहुत ही गहरी साजिश है, जिसने हर घर की लड़की का पर्दा पामाल करने की कोशिश की है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, लोगों को माइल करने की कोशिश की है, हराम कमाई की तरफ, हराम ज़रिए की तरफ। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वक़्त होता है। इनकी जो साजिशें थी, जिसमें जितने लोग उसमें गुमराह होने थे, हो चुके, लेकिन अब मज़ीद नहीं हो रहे। कि मलकू समेत बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ पर आवाज़ उठाई और तकरीबन काफ़ी लोगों की आँखें इन बदबख्त लोगों से खुल चुकी हैं। इनका जो ये एक प्लान था, ये लोग अमीर ही थे, इन्होंने सिर्फ़ गरीब होने का नाटक किया ताकि ये इस ऐप को प्रमोट कर सकें पाकिस्तान में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों की आँखें खुल चुकी हैं। हमारी भी यही कोशिश है कि लोग इनकी तरफ गुमराह ना हों, इनकी साजिशों से, इनकी मक्कारियों से बचे रहें। गाँव के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सादे और बहुत गैरतमंद होते हैं। आयशा इलाही जैसे बेगैरत नहीं होते, जो अपनी बेटियों को ऐसे बिठा के गैर मर्दों की निगाहों के लिए एक एक सजा हुआ सामान बना के रख दें, वो भी नाबालिग बेटी को। तो ऐसी कमाई से मैं तो समझती हूँ कि जो गैरतमंद अमीर हो या गरीब हो, वो ऐसी कमाई पे लानत भेजेगा। अपने घर की, अपनी बेटियों की, अपनी इज़्ज़तों की, अपनी गैरत की, अपनी बेटियों के पर्दों की ऐसी ऐपों से, ऐसे लोगों से हिफाज़त करें। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।